बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंखा हटा दीजिए मेरे पास से, उधर कर लीजिए। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयावन्नपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व साजा धने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि हमारे पूजनीय नारायण बाबा के सुपुत्र विवेक जी एवं घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर स्वेच्छानुसार यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में बहुत कुछ पूज्य बाबा से श्रवण कर चुके हैं। सत्संग की महिमा को जानने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सत्संग है क्या। सत्संग किसको कहा गया? सत्संग दो शब्दों के मेल से बना है। पहला सत्य और दूसरा संग। सत्य क्या है? उसका संग कौन करेगा? सत्य सोई जो बिनसे नाही, चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सच्चिदानंदा। सत्य उसी को कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता है। सत्य वह है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य वह है जो कहीं आता जाता नहीं है, जो एक रस है। और वह एक परम सत्य परमात्मा, एक परम सत्य परमात्मा। और उसी परमात्मा के अंश हम चेतन आत्मा हैं। जिस दिन इस चेतन आत्मा का उस परमात्मा से मिलन हो जाएगा, संग हो जाएगा, उस दिन जो सत्संग होगा वह प्रथम श्रेणी का, उच्च कोटि का, एक नंबर का सत्संग होगा। क्योंकि सत्य का संग सत्य ही करेगा, असत्य नहीं कर सकता। लेकिन यह काम जितना कहना आसान है, करके देखिए कितना कठिन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनी जाई। जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहै गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनो प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी योगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि परमात्मा की भक्ति करना सबसे कठिन काम है। रघुपति भगति करते कठिनाई, कहत सुगम। करने में, कहने में कितना सुगम लग रहा है, सरल आसान। कहत सुगम, कहने में तो बड़ा आसान है, सरल है। करनी अपार, लेकिन करके देखिए पसीना छूटने लग जाएगा। थोड़ा सा ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठते हैं, देखिए मन की गति।
देश विदेश विषय भोग का चक्कर काटने लग जाता है। बैठे हैं क्या करने के लिए, और होने क्या लग जाता है। यह मन कैसा है। कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जही बनी जाई। लेकिन जो संत सदगुरु से सदजुक्ति जान करके करते हैं, करते करते एक दिन उनकी बन जाती है। करते करते बन जाती है। कैसे? बाबा कबीर ने कहा, झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोए। और जो कोई खेले मंचित लाए, तो होते होते होइए जाए। तो कहत सुगम करनी अपार, और जाने सो जही बनी जाए। जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम को करने में कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, प्रवीण होते हैं, उनके लिए वही काम सुखकारी होता है। वही काम करने में उनको आनंद ही आनंद आता है। लेकिन अगर कोई उस काम में निपुण नहीं है, तो उनके लिए वह काम बड़ा कठिन होता है। आप मशीन चलाना नहीं जानते, कपड़ा कटिंग करना नहीं जानते, आपको मशीन पर बैठा दिया जाए, कितना कठिन लगेगा, कितना भारी काम है। लेकिन अगर कोई टेलर मास्टर है और वह उस काम में निपुण है, कुशल प्रवीण है, उसको बैठा दिया जाए, आंख बंद है, मशीन चल रहा है कभी कभी, लेकिन सिलाई हो रहा है। क्यों? उस काम में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, तो उसके लिए वह काम आसान है। लेकिन हम निपुण नहीं हैं, तो हमारे लिए वह काम कठिन। तो जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बही गज भारी। जब सावन भादो का महीना आता है, देखिएगा गंगा नदी में कितना प्रबल धारा की प्रवाह होती है। इतनी तेज धार होती है, वेग इतना तेज होता है उसका फोर्स, कि अगर बीच में आकर के कहीं हाथी खड़ा हो जाए, उसको बहाते हुए कहां लेकर के चला जाएगा वह धारा, वेग कहना मुश्किल है। लेकिन उसी नदी में रहने वाली जो छोटी छोटी सफरी मछली होती है, कितना भी वेग प्रबल क्यों न हो जाए, वह उस धारा के विपरीत दिशा में गमन कर जाएगी, उल्टी दिशा में गमन कर जाएगी। उसके वेग का कोई भी प्रभाव उस पर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? वह उस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। लेकिन हाथी इस कला में निपुण नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, सुख मन के झीना नाल से, अमृत की धारा वही रही। मीन सुरत धार धर, भाठा से सिरा। तो जो जेहि कला कुशल, ताकह सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बही गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। तो जो सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे। सरकरा मतलब चीनी, और सिकता मतलब बालू। 1 किलो चीनी में 1 किलो बालू मिला दीजिए, और आपको कहा जाए कि बालू से चीनी को अलग कर दीजिए, कर सकेंगे? 1 किलो चीनी में 1 किलो बालू मिलाइए,
और आपको कहा जाए कि चीनी को बालू से अलग कर दीजिए, कितना प्रयत्न कर लीजिए, एड़ी चोटी एक हो जाएगी, लेकिन चीनी बालू से अलग होने वाला। लेकिन वहीं पर अगर झुंड की झुंड उस चीनी का रस लेने वाली जो पिपीलिका होती है, जो चींटियां होती है, वह आ जाए तो एक एक चीनी के कण को उठाकर आसानी से बालू से चीनी को अलग कर देती। क्यों? वह उस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। लेकिन आप नहीं हैं तो आपके लिए यह काम कठिन है और उसके लिए यह काम सरल है। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे, सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवै निद्रा तजी योगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। गोस्वामी जी कहते हैं उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, तत्व को जानने वाले जो संत महापुरुष होते हैं, वह सोते तो जरूर हैं लेकिन नींद को त्याग करके सोते हैं, नींद को त्याग करके सोते हैं और सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देख लेते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। ऐसे जो महापुरुष होते हैं परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए होते हैं, परम सुख को प्राप्त किए हुए होते हैं, वे द्वैत और अद्वैत इन दोनों से परे होते हैं, रहित होते हैं। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। वे किस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं? जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, मतलब दुख नहीं है, मोह, जहां किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है, भय, जहां किसी प्रकार का डर नहीं है, हर्ष दिवस निशी, जहां न किसी प्रकार का हर्ष है, न विषाद है, न दिन है, न रात है, न देश है, न काल है, देश काल कहना। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं, उनके जितने भी संशय हैं, सभी संशयों का निर्मूल हो जाता है। वह अवस्था कौन सी है? वह दशा कौन सी है? उस अवस्था का नाम है, उस दशा का नाम है तुरीयातीता अवस्था। इसको पांचवी अवस्था कहा गया, खूब याद रखो। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था, तीन अवस्था तो पता है, और तीन अवस्थाओं के पर एक चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, और तुरीय अवस्था के पर अंतिम अवस्था तुरीयातीता अवस्था। उस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं। ब्रह्मोपनिषद में एक मंत्र आया, जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदय अस्थम तो तुरीय मूर्धनि संस्थितम। कि जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीन अवस्थाओं में जीव हमेशा आता है और जाता है। जागृतावस्था में जीव का वासा दोनों आंखों के मध्य में शिव नेत्र में होता है, स्वप्न में कंठ में,
और सुसुप्ति में हृदय में होता है। लेकिन एक चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था, उसमें जीव का वासा मस्तक में होता है। और इन चारों अवस्थाओं के परे पांचवी अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, जिसको परमात्मा का परम पद कहा गया, उस अवस्था को प्राप्त किए हुए कौन होते हैं? तत्वदर्शी महापुरुष, जिसको संत कहते हैं। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, कहता हूं उस देश की बत्तियां जहां न होत दिन रतिया, रवि चंद्र नहीं तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तहां धरनी आकाशा, करे कोई संत उहाँ बासा, उहवा गम काल को नाही, तहवा धूप नहीं छाई, सो हंगम नाद उहवा नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, अरे लखे कोई राम का प्यारा। ऐसा वह देश है। संत यारी साहब जी महाराज की वाणी में आया, दो मुंदी के निज अंदर देखा, नहीं चांद सूरज दिन राती है रे, रोशन समा बिनु तेल दिया बाती, उस ज्योति की सबे सिफाती है रे, गोता मारी देखो आदम, अवर नहीं कोई संग साथी है रे, यारी कहे तहकीक किया है, उस मलकुल मौत की तो जाती है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, न तद भाष्य तो सूर्यो न शशांको न पावक, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहां चांद की चांदनी नहीं होती, न तो वहां किसी प्रकार का अग्नि का ही ताप है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो वहां एक बार चला जाता है फिर वहां से वापस आना नहीं होता, वही मेरा परम धाम। ऐसा वह देश। लेकिन उस स्थान पर पहुंचना बड़ा कठिन काम है। इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जिन्होंने अपने को उस लोक में पहुंचा लिया है, जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो उस दशा को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं, अगर इनका केवल दर्शन हो जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। केवल दर्शन हो जाए, यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। और अगर उनका दर्शन नहीं हो सका तब, क्योंकि आजकल ऐसे महापुरुष मिलते कहां हैं, ऐसे महापुरुष मिलते कहां हैं। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके साथ 10-20 है, ताको नाम महंत। उसकी ज्ञान की आंख फूट गई है। हम देख लेते जिसके साथ 10-20 गाड़ियां हैं, 10-20 चेला चटिया है, हम कहते ये बहुत बड़े संत महंत हैं। क्या यही संत की पहचान है? नहीं। उदर समाता अन्न ले,
तन ही समाता चीर, जीकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। उसको फकीर कहा गया, उसको संत कहा गया। फकीर फारसी भाषा में अगर फकीर लिखना हो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं फे, उसके बाद लिखते हैं काफ, उसके बाद लिखते हैं ये, तब रे, तब हुआ फकीर। हे का मतलब फाका, मतलब उपवास। फाका का मतलब उपवास, उपवास का मतलब, उप का मतलब समीप, वास करना, जो परमात्मा के सबसे समीप है, परमात्मा के सबसे समीप जिसका आसन है, जो परमात्मा के करीब हैं। काप, काप का मतलब कनायती, मतलब कनायती का मतलब संतोषी। जो फकीर होते हैं वे संतोषी होते हैं, परमात्मा के सबसे करीब तो होते ही हैं, लेकिन वे संतोषी भी होते हैं। कितने संतोषी होते हैं? बाबा कबीर ने कहा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, और देखी बिरानी चूपरी, और मत ललचावे जी। कबीरा साईं मुझको सूखी रोटी दई, और चूपरी मांगत मैं डरूं, और कहीं रूखी छीन न लई। कितने संतोषी होते हैं जो संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, कितने संतोषी होते हैं। बाबा कबीर कितने संतोषी थे। इनकी एक कथा बड़ी प्रचलित है। बाबा कबीर अपने जीवन का निर्वहन के लिए चादर बनाते थे, बुनते थे, और हाट में ले जाकर के बेचते थे। एक बार इन्होंने एक चादर बनाई, और उस चादर का मूल्य रखा 5 रुपया। हाट में गए चादर बेचने के लिए, सबकी चादर बिक गई, लेकिन बाबा की चादर नहीं बिकी। क्यों? जो कोई चादर लेने आता था पूछता था, बाबा चादर कितने की है? बाबा कहते थे 5 रुपए की। तो लोग कहते थे, बाबा 4.5 रुपए में दीजिएगा। बाबा कहते थे कि 5 रुपया से न 1 पैसा कम लूंगा और न 1 पैसा बेसी लूंगा। इसी में बाबा की शाम हो गई, लेकिन चादर नहीं, सबकी चादर बिक गई। बाबा के घर के समीप के ही कोई एक व्यापारी थे। वे कहते हैं, बाबा आपकी चादर नहीं बिकी। नहीं बिकी। सो कि आपने कितना दाम रखा है? तो बाबा कबीर कहते हैं, मात्र 5 रुपया। वे व्यापारी सोचने लगे कि इससे भी नीच क्वालिटी की जो चादर है, हमने इससे भी ऊंचे दामों में बेचा है। वे कहते हैं, बाबा ऐसा कीजिए, यह चादर आप हमको दे दीजिए, हम 5 रुपया आपको दे देंगे बेच करके, जितना मुनाफा होगा हम रख लेंगे। बाबा कहते हैं, हमको तो बस 5 रुपए से ही मतलब। क्या ठीक है? वे व्यापारी चादर ले लेते हैं और बैठ जाते हैं। एक ग्राहक आते हैं उधर से और कहते, चादर कितने की है? वे व्यापारी कहते, चादर का मूल्य है 8 रुपया। तो ग्राहक कहते हैं, 7 रुपए में दीजिएगा? कहते, ले लीजिए। बस तुरंत वह चादर बिक गई। 5 रुपए की चादर 7 रुपए में बिक गई। वे व्यापारी बाबा को 5 रुपया दे देते, कहते, बाबा ये 2 रुपया मेरा मुनाफा रहा। वहीं पर उनके एक शिष्य ने कहा, कबीरा चले हाट को, कहे न कोई पति आए, अब 5 टके का 2 पट्टा 7 टके हो जाए।
मतलब बाबा से जो चादर 5 रुपए में नहीं बिकी वह 7 रुपए में बिक गई। सोचिए बाबा कितने संतोषी थे। तो संत ऐसे होते हैं, संतोषी। गोधन, गज धन, बाजू धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह है, जाको कछु न चाहिए सो है शहंशाह। वही शहंशाह होते हैं। काफ मतलब कनायती मतलब संतोषी। फकीर जो होते हैं वे संतोषी होते हैं। ये का मतलब होता है यादें इलाही, मतलब ये दिन रात अपने चित्त को, अपने सूरत को प्रभु में लगा करके रखते हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। ऐसे जो संत होते हैं वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और मेरे नाम भजन में प्रवीण होते हैं। मतलब अपनी सूरत को हमेशा मुझ में ही लगा करके रखते हैं। हे भाई, ऐसे जो संत होते हैं शांति विरक्त विरति विनति मुदितायन, अर्थात साक्षात शांति वैराग्य और आनंद के साक्षात वे घर ही होते हैं, स्थान ही होते हैं। ऐसे होते हैं वे संत। याद इलाही और अंत में रे का मतलब रियाज, रियाज का मतलब वे तत्वदर्शी अर्थात खुदा का साक्षात्कार किए हुए, दीदार किए हुए ऐसे महापुरुष संत होते हैं। ऐसे वे फकीर होते हैं। ऐसे फकीर का, ऐसे संत का केवल दर्शन हो जाए, समझ जाइए द्वितीय श्रेणी का सत्संग। लेकिन उसकी पहचान क्या है? पहचान क्या है? गुरु महाराज कुंडलिया में लिखे, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, असाधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध देव को बुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई अब गुरु सोई सतचित, अरे मुक्ति मार्ग जानते असाधन करते। यही पहचान है वो। अगर ऐसे महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ, अगर ऐसे महापुरुष का दर्शन नहीं हुआ तब तो ऐसे महापुरुषों का जो उपदेश है वो सदग्रंथों में भरा हुआ है। गुरु महाराज कहा करते थे कि चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, पर ये संत वाणी बहुत सारे संतों की वाणी है, उनके उपदेशों को पढ़ लीजिए। अगर उनके उपदेशों को भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना जानते हैं, तो जहां कहीं संत मत का सत्संग होता है, क्योंकि संत मत के सत्संग में संत वाणी की ही प्रधानता होती है। जहां कहीं संत मत का सत्संग होता है, अगर इस तरह का सत्संग मिल जाए सुनने के लिए, जो भी हम सुन रहे हैं, तो यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है।
यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते एक दिन द्वितीय श्रेणी का सत्संग प्राप्त हो जाता है। मतलब तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते एक दिन संत सदगुरु मिल जाते। बाबा कबीर ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे, और इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो द्वितीय श्रेणी का सत्संग प्राप्त हो जाता है। और जब संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके हम भक्ति करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो ध्यान करते करते एक दिन संत सदगुरु हमें इस आत्मा को, हमारे अंदर जो आत्मा है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलन करवा देते हैं। मतलब यही द्वितीय श्रेणी का सत्संग एक दिन प्रथम श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। तब होता है सत्संग, मतलब सत्य का संग। ये हुआ सत्संग। तो सत्संग साधारण नहीं है। भूल से भी भूल कर, ये भूल से भी नहीं सोचेंगे कि सत्संग साधारण है। पुण्य पुंज विनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संतों की संगति और यह सत्संग मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यही सत्संग संस्कृति, मतलब आवागमन के चक्र से जीव को छुटकारा दिलाने वाला। गुरु महाराज की वाणी में आया, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और कोई दूसरा उपाय है? क्या उपाय है? सर्वेश्वर की, परमेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। वह पुण्य क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में एक पुण्य के अलावा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। वह एक पुण्य क्या है? तन से, मन से और वचन से विप्रों की सेवा करना। विप्र मतलब ब्राह्मण, जो तन से, मन से और वचन से ब्राह्मण की सेवा करते हैं। इस एक पुण्य से बढ़कर संसार में और कोई दूसरा पुण्य नहीं। लेकिन ब्राह्मण कौन, ये भी जानना पड़ेगा कि ब्राह्मण किसको कहा गया। एक संत हो गए, संत चरणदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, और चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया, बाहर जाता भीतर आने।
जो बाह्य इंद्रियों की घाटों से अपने मन को समेट कर अंतर्मुख होने की विद्या जानता है। पांचों बस करी झूठ न भाखे, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों पर कमांड कर चुका है, पांचों इंद्रियां जिसके अधीन है वह इंद्रियों के अधीन नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति उसके हृदय में दया की भावना बनी रहती है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, वह अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन अंतः साधना करता है, परमात्मा का ध्यान लगावे और अंतः साधना करके जब वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे पढ़ाना जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो संसार के लोगों के बीच वह ब्रह्म ज्ञान को बांटता है, मतलब उसका प्रचार करता है। काम क्रोध मद लोभ न होए, वह काम क्रोध और लोभ से रहित तो होता है। बाबा कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में खान, और क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण से। ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों को ब्राह्मण कहा गया। और ऐसे ब्राह्मण एक संत सद्गुरु के अलावा और कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो यही एक पुण्य के अलावा संसार में और कोई दूसरा पुण्य नहीं है कि तन से मन से और वचन से ऐसे विप्र की, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करें। एक संत हो गए, संत पलटू साहब जी महाराज, उनकी वाणी में भी आया, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए, ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा। द्वितीया दई बहाय ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे। अपार ब्रह्म भगवान ताई घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, अब पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म में जाए। ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तो जाति का ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, हमारा कर्म भी ब्राह्मण वाला होना चाहिए। अगर कोई जाति का ब्राह्मण है लेकिन उसका कर्म ब्राह्मण वाला नहीं है, और कोई जाति का क्षुद्र है लेकिन उसका कर्म ब्राह्मण वाला है, तो इस अवस्था में वह क्षुद्र नहीं और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, मतलब वह क्षुद्र ही ब्राह्मण कहलाने योग्य है और वह ब्राह्मण ही क्षुद्र कहलाने योग्य है। इसीलिए जाति के ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, हमारा कर्म भी ब्राह्मण वाला होना चाहिए। गुण के आधार पर वर्ण का विभाजन हुआ है। हम जाति के ब्राह्मण हैं, खाते हैं मांस, पीते हैं मदिरा, लटाते हैं खैनी, अपने को कहलाते हैं ब्राह्मण। वह पूजा क्या करेगा? अपना पाप हमारे माथे पर रख कर चला जाए।
ब्राह्मण किसको कहा गया उसको समझ लीजिए। ब्राह्मण कौन है? इस एक पुण्य से बढ़कर संसार में कोई दूसरा पुण्य, कोई दूसरा पुण्य। ऐसे ब्राह्मण की सेवा के संबंध में श्री रामचरितमानस प्रथम अध्याय बालकांड में आया। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। पढ़िए रामचरितमानस। मैं ऐसे ब्राह्मणों की, महीसुर किसको कहा गया? ब्राह्मण को कहा गया। पहले स्वर्गीय आदि देवी देवताओं की वंदना हो चुकी है, अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? महीसुर। विप्र ब्राह्मण एक ही बात है। तो इस धरती पर के जो सबसे बड़े देवता हैं ब्राह्मण, अब उसकी वंदना की जाती है। जिनके समीप चले जाने पर, जिनका सानिध्य जब प्राप्त हो जाता है मानव मात्र को, मोह जनित संशय सब हरना। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितना अवगुण है, जितना दुर्गुण है, वे सबका वे हरण कर लेते। तब ब्राह्मण। और ऐसे महापुरुषों, ऐसे ब्राह्मणों के मुखारबिंद से निकला हुआ एक एक वचन अमृत के समान है, अमृत के समान है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए स्वामी रामावतार दत्त जी महाराज। उनकी वाणी में आया, संत वचन वह सुधा, जिसके देव सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता, जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भवरोगों का राम बाण भेषज। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वृद वचन वह मंगलमय निर्भय। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर, बन चिंता का वाहन। अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सतपथ की ओर लगाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है। सचिचन में उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सूत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया। दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रगट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। अरे एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, और वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञान। यह सत्संग की महिमा। इसीलिए सोनी आचरज करई जनि कोई, असत्य संगति महिमा नहीं होई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहे निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त ऋषि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुंह से कही। वाल्मीकि कौन थे? डाकू, रत्नाकर डाकू। देवर्षि नारद कौन थे? दासी के पुत्र थे। अगस्त ऋषि की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष। इसीलिए संत केशवानंद जी महाराज की वाणी में आया, दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि,
अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडों से वाल्मीकि महिमा लखात है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, क्षुद्राणी से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कभी कहे कवि केशवानंद, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का हाथ है। यह सत्संग की महिमा है, इसीलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। सत्संग सबके जीवन में नहीं मिलता है, अरे जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग नहीं मिल सकता है, आप कोई कथा सुन सकते हैं, सत्संग नहीं मिल सकता है। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में आया, साधु और संत वे कहलाते हैं जो इस दुनिया में सीधी और सलामती रवि की चाल को अख्तियार करते हैं और सूरत अर्थात ख्याल से ध्यान करने का उपदेश करते हैं, जिसे चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो। उन्हें न तो किसी भी प्रकार की मत और मतांतर की बूझ ही होती है। वैदिक धर्मी, मुसलमान या ईसाई कुछ भी बने रहो, लेकिन इस दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अपने भीतर में अभ्यास किए बिना एक दिन भी मत रहो। पुनः वे आगे कहते हैं, संतों का आम उपदेश यह है कि इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नाशवान है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो कि न कभी पैदा हुई थी, जिसका न कभी नाश होता है, वही सत्य है। जो वहां जाता है ख्याल में आता है, जो वहां जाता है ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, लेकिन आश्चर्य की बात है कि न तो उसका कोई रंग है न रूप है, लेकिन कुछ है जरूर। इसीलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना और उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा परमात्मा। उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा हैं। इस चेतन आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना, यही उत्तम कोटि का सत्संग है। और बाहर में परमार्थिक बातचीत करने के लिए जहां 10-20 लोग इकट्ठा हुए हैं ना, या 10-20 हजार लोग या 10-20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, उसे सत्संग बाहरी कहते हैं। और इसके कायदे और दस्तूर के मुताबिक जो लोग अभ्यास करते हैं उसको साधु कहते हैं, और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में मिला लिया है उसी को संत कहते हैं। साधारण बात नहीं है सत्संग का मिल जाना, साधु कहलाना या संत कहलाना। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, देहि सत्संग निज अंग भव भंग कारण शरण शोकहारी। कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में केवल सत्संग दीजिए, जो कि आपका निज अंग है। भवभंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। जो प्राणी सत्संग में चला आता है उस पर हरि का रंग चढ़ जाता है। भवभंग, यह जो सत्संग है संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है सत्संग।
इसीलिए संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, ध्यान से सुनिए। तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले, मन वांछित फल पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई, और सुंदर मिले और सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। आपको सुंदर माँ बाप मिल सकते हैं, भाई बहन बेटा बेटी, संसार का सब सुख देने वाली मनो अनुकूल सुंदर पत्नी मिल सकती है, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले, मनवांछित फल पाए। राज का सुख मिल सकता है, गाजे बाजे मिल सकते हैं, वस्त्र आभूषण मिल सकते हैं, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाए, संसार का सब सुख मिल सकता है, स्वर्ग का सब सुख मिल सकता है, ब्रह्मलोक का सब सुख मिल सकता है, बैकुंठ का सब सुख मिल सकता है। और अगर कहने में कुछ कमी रह गया तो वह सब सुख भी आपको मिल सकता है। सुंदर मिले और सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ है भाई। लेकिन संतों का मिलना, यह सत्संग का मिलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए सहज नहीं है। सत्संग यह हमारे जीवन का मुख्य अंग है। गुरु महाराज कहा करते थे, सत्संग मेरी श्वास है, और बिना श्वास का जीवन का आशा किया जा सकता है? कदापि नहीं। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, दोनों प्रकार का सत्संग, बाहरी सत्संग भी और आंतरिक सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंग। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, अगर एक समय का भोजन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे एक समय का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। अगर एक समय का ध्यान जिसका छूट जाता है वह 40 दिन के ध्यान से नीचे गिर जाता है। इसको खूब याद रखें। एक समय का जिसका ध्यान छूटता है, 40 दिन तक ध्यान करके जहां तक आप पहुंचे हैं उससे आप नीचे गिर जाते हैं। इसलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, असार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय, बंदे के सुनो सुनो में ही, ब्रह्म नाद का धरो सहारा, आपन तन। ऐसा गुरु महाराज का ज्ञान है, मन तृप्त हो जाता है सुन। समय बहुत विशेष हो गया है क्या, इसलिए समयानुकूल हर काम होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भागलपुर से आ रहा हूँ और अभी भी मेरा वहाँ सत्संग का आयोजन था, वहाँ सत्संग किया, फिर यहाँ आ रहा हूँ आश्रम में करके, तो विलम्ब हो गई। फिर भी बहुत हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया प्रवचन। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।